दोस्तों शायरी एहसास का नाम है, सिर्फ महसूस कीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुशायरे की इब्तिदा की जनाब अमान साहब ने और मज़ीद उसको इस्तेकाम अता किया, मज़ीद बुलंदी अता की जनाब विजय तिवारी साहब ने। आइए, हमारे दो मौज़िज़ मेहमान इस मजलिस का हिस्सा है, इस महफिल का हिस्सा है, जो कैफ़ी आज़मी साहब के नाम से मानवन है, मंसूब है। दोस्तों, मुशायरा कामयाब हो तो याद रहता है, मोहब्बत नाकाम हो तो यादगार बन जाती है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, मुशायरे करवाने वालों को अगर मुशायरे का अनुभव हो तो वो मुशायरा कामयाब हो जाता है, लेकिन अनुभव के साथ साथ दुआ भी कबूल हो जाए तो मुशायरा ऐतिहासिक तौर पे कामयाब हो जाता है। हमारे दरमियान दोनों लोग मौजूद हैं जो मेराज हैदर साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। समाजी एतबार से उनकी बड़ी हैसियत है, बड़ा मुकाम उनका लखनऊ और आसपास में है। हम इन दोनों को मेराज साहब की दावत ख़ास पर अनुभव सिन्हा साहब, मोहतरमा दुआ साहिबा और मोहतरम दुआ साहब तशरीफ़ लाए हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि अदब से खाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खाने का अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मुझे भी आज तक अदब से खाना नहीं आया, मैं सीख रहा हूँ अपने मुल्क के सियासतदानों से कि अदब से कैसे खाया जाता है, संजीदगी से कैसे खाया जाता है, खूबसूरती के साथ खामोशी से कैसे खाया जाता है। ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। वो तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ किसने कौन सी चीज़ खा लिया। 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद विनोद दुआ साहब बताते हैं टेलीविज़न के फलाना शख्स ने फलां चीज़ खाई है, तब हमें पता चलता है कि साहब ने बताते हैं कि चीज़ खाई गई। मैं दुआ साहब का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बहुत खूबसूरत ये महफिल मुशायरा, इसमें हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब विनोद दुआ साहब तशरीफ ला रहे हैं। वो अपने ख्यालात का इज़हार यहां पे फरमाएंगे। जनाब विनोद दुआ साहब सहाफ़त, सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ की एक जीती जागती शख्सियत, एक जिंदा जावेद नाम जनाब विनोद दुआ साहब। लखनऊ में किसी साहब ने, मैं अभी पढ़ रहा था, 14 अगस्त के लिए एक टिकट बुक की है मेरे दोस्त नसीरुद्दीन शाह के लिए कि वो पाकिस्तान जाएं। ये आज की खबर है, ये मैं आई एम नॉट टेलिंग ए जोक, ओह, ये हकीकत है कि 14 तारीख की टिकट बुक करी है। काश मेरे लिए भी की होती। क्या गहरी तंज किया है सर, हो आपकी हिम्मत को सलाम विनोद दुआ साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। मेरे हिंदुस्तान में अब कुवैत भी जुड़ चुका है। मैं पहली पीढ़ी हूँ जो दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सारे पुरखे, मेरे वालिदैन पुरखे तमाम जितने भी, हम लोग डेरा इस्माइल खान से हैं, जो दरिया सिंध के उस पार साउथ वज़ीरिस्तान जो पाकिस्तान में है उसका हिस्सा है। बचपन से मैं वहाँ की ज़ुबान बोलता हूँ, सिराय की ज़ुबान। मैं वहाँ की पोशाक पहनता हूँ, शलवार कमीज़, जो पंजाबियों ने हाईजैक कर ली है। बचपन से ही मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा वजूद जो है वो डेरा इस्माइल खान से भरा हुआ है। मेरे पूरे वजूद में डेरा इस्माइल खान हैं, तो मैं क्यों भला मानूं कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे खुद को बताना है या आपको बताना है हिंदुस्तानी होने के क्या मायने हैं, तो उसमें डेरा इस्माइल खान भी शामिल है। जैसे मैंने कहा, मैं पहली पीढ़ी हूँ जो यहाँ पर दिल्ली में पैदा हुआ। मेरी ज़िंदगी में, मेरी हिंदुस्तानियत में कुवैत भी शामिल हो गया है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी बसा हुआ है वो मेरा हिंदुस्तान है। वो आपका हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तानियत मेरे लिए एक छाते की तरह है। इस छाते के तले, तिरंगे के साए में, मैं तरह तरह की पहचान के साथ रह सकता हूँ। मैं चाहूँ तो हिंदू बन जाऊँ, मैं चाहूँ तो दिल्ली वाला बन जाऊँ, आप चाहें तो सिर्फ बिहारी बन जाएं, आप चाहें तो सिर्फ मुसलमान बन जाएं, आप चाहें तो ब्राह्मण बन जाएं, क्षत्रिय बन जाएं,
हाँ, कुर्मी बन जाएं, तमिल बन जाएं। तो ये सब मुमकिन है एक ही वक्त पर 5 या 6 या 7 या 8 या 2 या 3 तरह की पहचान लेकर रह पाना हिंदुस्तानियत के छाते तले। वाह। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखा। अब मैं उर्दू से मुझे मोहब्बत है, लेकिन मुझे उर्दू ना पढ़नी आती है ना लिखनी आती है। बावजूद इसके मुझे अल्लामा इकबाल बचपन में ही घुट्टी में पिला दिए गए थे। वाह, क्या कहने हैं दुआ साहब, वाह वाह वाह। तू अगर खुददार है मिन्नत कशे साखी ना हो, ऐन दरिया में हबाब आसानुगू पैमाना कर। हाय हाय हाय। कैफियत बाकी पुराने कोह सहरा में नहीं है, जुनू तेरा नया पैदा नया वीराना कर। ए तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तू है मुहीते बेकरां मैं हूं जरा सी आबजू, तू है मुहीते बेकरां मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। वाह 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 वाह। बागे बहिश से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों। क्या कहने हैं सर। मैंने तो नहीं कहा था मुझे पैदा करो और इस फॉर्म में पैदा करो कि जहाँ हाथ भी होते हैं, उंगलियाँ भी होती हैं, और एक ऐसा मटेरियल होता है जो ज़्यादा नहीं चलता, 70-80 साल चलता है सिर्फ। मैंने तो नहीं कहा था, मुझे बिना पूछे मुझे पैदा किया। बागे बहिश से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो ये तो हमें बचपन से ही घुट्टी में पिला दी गई थी, जैसे मेरे वालिद साहब ने ये हमें सिखाए थे सब। उसके बाद मैंने देखा कि जो हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, उसने उर्दू की बहुत खिदमत की है। हिंद पॉकेट बुक्स हमारे यहाँ पर आप लोग तक भी पहुँची होगी। हिंद पॉकेट बुक्स ने बहुत साल पहले जो शोरा थे उर्दू के, उनकी किताबें निकाली देवनागरी में, और उनके जो मुश्किल जो अल्फाज थे उनके मानी दिए नीचे। तो उस हिंद पॉकेट बुक्स की वजह से, 1 रुपए की किताब आती थी सिर्फ, उसकी वजह से अहमद नदीम कासमी साहब जो सरगोधा के शायर थे, उनकी कलम से लिखा हुआ भी हम तक पहुंच गया। फैज साहब पहुंच गए, क्योंकि वैसे तो उर्दू पढ़नी या लिखनी नहीं आती, तो देवनागरी के ज़रिए पहुँचे। बहुत खिदमत करी उसने, देवनागरी ने भी। अभी मेरे दोस्त हैं एक, उनका नाम है अरुण शौरी, तो उनका मुझे फ़ोन आया, ये पिछले महीने की बात है। उन्होंने कहा कि बाबा बुल्ले शाह, पंजाबी के जो सूफ़ी पोइट हैं बाबा बुल्ले शाह, मुझे उनका कलाम चाहिए, लेकिन मुझे देवनागरी में चाहिए, मुझे गुरमुखी पढ़नी नहीं आती। देवनागरी में चाहिए, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी भी मुझे नीचे मतलब लिखे हुए मिल जाएं। तो मैंने कहा मैं लेता आऊँगा, भाई वीर सिंह सदन है वहाँ मिलती हैं। तो उनको मैंने फिर हीर वारिस शाह, वो भी एक साथ में ले गया था मैं। बाबा बुल्ले शाह अपने किस्म का कलाम कह गए हैं, उनमें भी उर्दू के बहुत से अल्फाज हैं। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि हमारे खूबसूरत मुल्क पर एक तरह की ज़ुबान, एक तरह की पहचान, एक तरह का खाना, एक तरह का पहनावा नहीं थोपा जा सकता। ये सदियों से हमारे जीने का अंदाज रहा है, तो एक तरह की सोच कैसे थोपी जा सकती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इस मुल्क को, हमारी जो कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, भला कोई बदल सकता है, कोई क्लेम कर सकता है, कोई दावा कर सकता है? जैसे राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूबसूरत, इनसे बहुत सीखा मैंने, इनकी बहुत मशहूर है जो खुद पढ़ेंगे ये, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कुवैत बुलाया गया, मैं दूसरी दफ़े आया हूँ और सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे हुआ करते थे, लेकिन दिस टू शैल पास। इंशाअल्लाह, यकीनन सर। वाह वाह ये भी वाह एक वाह दौर वाह, है। वाह, वाह, वाह। दिस टू शैल पास। और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने कैफ़ी आज़मी साहब के नाम से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो कैफ़ी साहब की एक मैं छोटी सी चीज़ आपको सुनाता हूँ। मेरी दोस्त हैं एक प्रोफेसर अमिता परशुराम, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैं कैफ़ी साहब की ज़्यादा जो उन्होंने लिखा है उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें। तो उन्होंने जो मुझे भेजा है वो ये है, अर्ज़ क्या है की है कोई हसीन ख़ता हर ख़ता के साथ, की है कोई हसीन ख़ता हर ख़ता के साथ, थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सज़ा के साथ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अरे मौजू है, गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम ज़रूर मगर ना खुदा के साथ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, हमने भी धूल उड़ाई बहुत रहनुमा के साथ। क्या कहने, क्या कहने। रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, ऐ काश तुम भी आ गए होते सबा के साथ। बहुत अच्छा है दुआ साहब, वाह वाह। और आखिर में कहते हैं कैफी साहब, 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, फितने भी जाग उठे हैं आवाज़ पा के साथ। तो जो फितने जाग रहे हैं ये भी ठंडे पड़ जाएंगे। और एक में छोटा एक सिर्फ शेर है उनका जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। कैफी साहब कहते हैं, ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूँ बुलंद, I've come above the poverty line। ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूँ बुलंद, पूछा किसी ने हाल कुछ ऐसी अदा के साथ। वाह 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 वाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुशायरे कायम रहें। आपने यहाँ अपना हिंदुस्तान बनाया है, इससे मेरे हिंदुस्तान की हद भी बढ़ गई है। चाहता हूँ 14 अगस्त को मैं भी नसीर साहब के साथ पाकिस्तान जाऊँ। हाँ, क्या कहने। और मैं अक्सर जाता रहता हूँ किसी न किसी बहाने, मेरा पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा कुवैत भी आना जाना लगा रहेगा, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान है मेरा आना जाना लगा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।